हेलो गाइस, पूजा भट्ट दिस साइड। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम निकले हैं देहरादून के लिए। यहाँ से मेरी बहन देहरादून आई हुई है। वैसे वो दिल्ली रहती है, लेकिन आज वो देहरादून आई है। तो बहुत इंसिस्ट कर रही थी, 3-4 दिन से वो देहरादून में ही है। वो बहुत इंसिस्ट कर रही थी, दीदी आ जा यार, मुझसे मिल ले। तो मेरी छुट्टी का नहीं बन पा रहा था, फिर बड़ी मुश्किल से आज की छुट्टी ली है। अब मैं निकल रही हूँ देहरादून के लिए। मैं देहरादून के लिए जा रही हूँ वेदू और अपने प्यारे से देवर के साथ। ये है मिस्टर बंटी और ये है मेरी वेदू। हम यहाँ ऋषिकेश से निकल पड़े हैं देहरादून के लिए। अब आगे आगे देखते हैं जर्नी कैसी चलती है हमारी। स्कूटी से जा रहे हैं हम। ये देखो, हमारी धन्नो को ही लेके जाएंगे हम अपने साथ। बस में बहुत हैक्टिक हो जाता है, कार हमें चलानी दोनों को आती नहीं है। जो हमारे ड्राइवर है हमारे पतिदेव जी, वो ऑलरेडी देहरादून में ही हैं, तो हम चले स्कूटी से। बहुत ये डर रही है डॉगी से। बंटी इनको प्यार कर रहा है और ये डर रही है। नहीं खाता वो। चल 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 चल, नहीं चल हट। हम सुबह सुबह निकले क्योंकि सुबह सुबह आप देख सकते हैं सड़क पूरी खाली होती है। फटाफट से हम निकल गए। सुबह सुबह सूर्य उदय हो रहा था। ये बादलों के पीछे हमारे सूर्य भगवान जी हैं और ये लाल तप्पड़ पड़ता है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है ये देहरादून का। हम चलते गए, सड़क पूरी खाली थी। ये उत्तरांचल डेंटल एंड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पे। ये है हमारे देहरादून का घंटाघर चौक। हमने आधा रास्ता कवर कर लिया है। अब हम देहरादून आ गए हैं और अब हम यहाँ जाएंगे प्रेम नगर साइड को, क्योंकि हमारा जो घर है वो भाववाला में पड़ता है। अब हम निकल रहे हैं भाववाला के लिए। ये देहरादून में FRI पड़ता है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप लोगों को पता ही होगा। मैंने सोचा छोटी सी एक वीडियो यहाँ पे भी शूट कर ली जाए। ये है बैक साइड का गेट FRI का। हमारे रास्ते में पहले FRI का बैक साइड का गेट पड़ा है। जो मेन एंट्रेंस है वो आगे पड़ेगा, वो मैं आपको अब दिखाऊंगी। और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। बहुत सुंदर है ये अंदर से जाने के लिए। अब देखते हैं आगे अंदर अगर ये एंट्री देते हैं तो हम अंदर जाके दिखाते हैं आपको। ये है नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी का मेन एंट्रेंस का गेट। हम सुबह जल्दी आ गए थे यहाँ पे। हमने इन्हें बोला कि हम अंदर एंटर कर सकते हैं। इन्होंने बोला नहीं, आफ्टर 9 ही आप जा सकते हैं टिकट्स लेके। प्लान तो हमारा था कि हम अंदर जाके आपको अंदर दिखाएंगे, बट इन्होंने बोला कि नहीं, 9 बजे के बाद आप आइएगा। और हम 8 बजे से पहले ही आ गए थे। तो हमने कहा चलो चलते हैं हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ पर कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे। वेदू मेरे को जिद करने लगी, चलो मम्मा रुके क्यों, मासी के पास चलो। वेदू हम कहाँ जा रहे हैं? माची के पास चलो मम्मा। माची के पास। सुबह से जल्दी उठ गई थी अपने आप ही कि मुझे मासी के पास जाना है। कहाँ जाना है वेदा हमने आज? माची के पास। कहाँ है मासी? दिल्ली। अभी दिल्ली नहीं है बेटा, अभी तो मासी भाववाला है। हम आ गए अब IMA की साइड को। FRI तो हम नहीं जा पाए अंदर, क्योंकि उन्होंने बोला 9 बजे के बाद जाना है। तो अब हम निकल गए IMA की तरफ। मैंने कहा चलो यहीं पे थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। माची के पास। मेरी वेदू हो रही है मोची के पास। ओम नमः शिवाय। यार मतलब आर्मी सुनते ही ना एक जो गूज़बम्स आते हैं ना माइंड में मेरे। मैं तो इतनी ज़्यादा फैसिनेटेड हूँ इस प्रोफेशन को लेके। ये एक ऐसा प्रोफेशन है। देखिए हमारा प्यारा तिरंगा कैसे लहरा रहा है। इतना सुंदर लगा ये देखने में। मैंने सोचा इसको तो मैं कैप्चर करके ही रहूँगी। और ये हमारा पूरा IMA का एरिया है जो पड़ता है देहरादून में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। आज हम अब निकल पड़े अपनी डेस्टिनेशन के लिए भाववाला। IMA FRI को बाय बाय बोलते हुए। ये है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। इस तरीके से दिखती है ये कुछ।
बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी है ये। ये हम एंट्री कर रहे हैं अब भावाला के लिए। देहरादून से उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से अंदर को ये रोड जाता है, इधर को भावाला है। भावाला में मेरी मम्मा का घर है, मेरे मम्मा पापा का। यहाँ पे वैसे मेरे मम्मा पापा का घर हिमाचल में भी है और भावाला में भी है। मैं आपको अपना घर दिखाऊंगी। और ये देखो कितना सुंदर रूट है, इतना प्यारा जंगल वाला रास्ता पड़ता है ये। इसको देखते ही एक अलग सी वाइब्स आती है कि वाओ, मतलब नेचर हमारा कितना सुंदर और कितना ब्यूटीफुल है। ऐसी नेचुरल चीज़ें बहुत सुंदर लगती है भाई। चाहे कुछ भी कहो, ये जो पेड़ पौधे हैं ये हमारी प्रकृति की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ावा देती हैं। गिरे हो गए आप? नहीं पकड़ेंगे आपको, आपको हम छोड़ देंगे यहीं पे। हम छोड़ देंगे आपको। ठीक, पकड़ो पकड़ो, पकड़ ले उसको, पकड़ ले। हम कहाँ जा रहे हैं वेदा? वेदा हम कहाँ जा रहे हैं? किसके पास? इसको बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। किसके पास जा रहे हैं? किसके पास जा रहे हैं बेटा? माची के पास। कहाँ जा रहे हैं माची के पास? भावाला। भावाला में क्या है? क्या है? माची। क्या है? और बिल्ली भी रहती है वहाँ पे। हाँ, और दिल्ली में बिल्ली रहती है। दिल्ली में बिल्ली रहती है। इसकी मासी वैसे दिल्ली रहती है पर आजकल यहाँ आई है भावाला ना, तो ये दिल्ली बोल रही है। माछा भी है वहाँ पे। माछा कौन है? माछा जी। मौसा जी को बोलती है माछा जी। चलो हम चलते हैं मासी के पास, नानी के घर। आ गया हमारा घर। ये रहा हमारा घर। ये पीछे वाला, वो बैक साइड वाला हमारा घर है। हम अब अपनी स्कूटी वहाँ की ओर बढ़ाते हुए, मेरी मम्मा का घर, बट इसमें मम्मा ही नहीं है क्योंकि मम्मा तो हिमाचल है, बट मेरी बहना है यहाँ पे। जय श्री राम। कहाँ आ गए वेदू हम? ये बहुत एक्साइटेड हो रही है मासी के पास जाने के लिए। और हम फाइनली अपने भावाला वाले देहरादून वाले घर में आ गए। ये घर हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है। घर का व्लॉग मैं अलग से बनाऊंगी। अभी तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी बहन से मिलने के लिए। उसकी शादी दिसंबर में हुई थी, उसके बाद हम एक बार उससे मिले थे बस। अब सेकेंड टाइम आफ्टर मैरिज अब मिल रही हूँ मैं उससे फाइनली। गाइस, और ये हम आ गए हैं। ये है हमारे प्यारे दीपक जी। आइए दीपक जी, आइए आइए। आयुष्मान हो। और मेरी बहना है नहा रही है। ओहो। और ये है हमारा रूम। ये है मेरी बहना और मेरी गहना। ये है मेरी वेदू की मासी। फाइनली जब हम आए थे तो ये नहा रही थी और अब हम लगे हैं ब्रेकफास्ट करने। इन्होंने बनाई है ये मैगी और हम अपने साथ ही लेके आ गए थे ब्रेड पकौड़ा। बंटी खा रहा है और हम समोसा लेके आए हैं। अब हम ये सारी चीज़ें खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर बाहर निकलेंगे कहीं, तो देखते हैं फिर अब क्या बनता है आगे का प्लान। ये है मेरे प्यारे दीपक जी, सबसे प्यारे दीपक जी, मेरे बहना के स्वामी जी। और इन्होंने हमारे लिए बनाई है मैगी, चपाती, चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, पर हाँ इन्होंने बंटी के लिए और हम सबके लिए चाय बनाई है। दीपक जी बहुत समोसे, ब्रेड। हाँ, समोसे तो मैं लेके आई हूँ रास्ते से। कोई समोसे हाथों से नहीं बनाए हैं। समोसे मैं अपने आप ही लेके आई हूँ क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि ये कुछ बनाएगी, तो मैं अपने लिए लेके चली गई। खाना खा के आऊंगी रास्ते से। तो मैंने खाना खा के आना था, लेकिन हम बहुत अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे, तो कोई शॉप खुली नहीं थी। जो खुली थी वो मुझे पसंद ही नहीं आ रही थी। मैंने कहा घर में ही खाएंगे यार कुछ। फिर यहाँ पे एक हलवाई की शॉप थी, वहाँ से मैंने समोसे ले लिए और ब्रेड पकौड़ा ले लिया। बहुत मज़ा आ रहा है नाश्ता करने में। दीपक जी के साथ।
ये मेरी बहन ने यहाँ पे ऑर्गेनिक क्या बोलते हैं नहीं जामुन, हाँ ऑर्गेनिक जामुन तोड़ के रखे हैं, यहीं पास में लगे थे। मैं खा रही हूँ, बहुत टेस्टी हो रहा है और बहुत यम्मी हो रहा है। मेरी वेदू ने भी खाया। ऑसम। ये वेदू की मासी वेदू को खिला रही है। हम सब ने तो खा लिया, पर वेदू को खिलाना बहुत बड़ा टास्क रहता है और ये पहले से ही उसको बहुत केयरिंग और बहुत प्यार से रखती है और यही खिलाती थी इसको पहले भी अपने साथ, जब ये साथ में रहते थे। अभी मासी के हाथ से खा रही है। वेदू कैसा लग रहा है आपको? बताओ वेदा। बोलेगी नहीं वो अभी। ये मासी और मासी की वेदू दोनों कपड़े हाथ से धो रहे हैं। यहाँ पे मशीन की सुविधा नहीं है, हम हिमाचल ही रहते हैं तो मम्मी ने यहाँ पे मशीन वगैरह कुछ नहीं रखी। और वेदू अपनी मासी की इतनी लाडली है कि मासी के साथ कपड़े भी धोएगी, मासी के साथ खाना भी खाएगी। ये देखो मेरी वेदू का कपड़े धोने का स्टाइल। वेदू कैसा लग रहा है आपको मासी के साथ? ये कपड़े धो दिए अब इसने मेरी ड्यूटी लगा दी कि दीदी छत में डाल के आओ। अब हम छत में जाएंगे, कपड़े डाल के आएंगे। आ जाओ वेदू, चलो आओ जल्दी। आ जाओ बेटा, चलो। और धूप भी आ गई, अब हम कपड़े डालेंगे। वेदू बेटा नहीं, बेटा आप क्या कर रहे हो? गंदा जाएंगे कपड़े। गंदे मत करना वेदू, मासी का सूट है ठीक है। वेदू भी कपड़े डाल रही है मेरे साथ। ऐसे नहीं छोड़ो वेदू, ऐसे ऐसे जैसे मामा कर रही है। करो करो करो। हाँ ऐसे। वेदू खाओ खाओ वेदू, मासी को खिलाओ, चलो मासी को खिलाओ, चलो। वेदू मम्मा को मम्मा को दे। अभी थोड़ी देर पहले इसकी मासी ने इसको चॉकलेट दी तो बोला मम्मा को देते हैं, तो इसने नहीं दी। पर इसने जैसे ही देखा कि मैं कैमरा लेके आ गई तो मासी ने बोला कि मम्मा को दे दे, तो फटाफट मम्मा को दे दी उसने चॉकलेट। है ना वेदू? पहले आपने मना किया था ना मम्मा को, क्या बोला था आपने? माची को खिलाओ। पहले आप क्या बोल रहे थे? मम्मा नहीं खाना। माची को खिलाओ। और कैमरा देख के मेरी वेदू ने हालात जज्बात सब पलट दिए। और मासी दोनों को खिलाऊंगी। हाँ। दोनों को खिलाओगे आप? मम्मा को मत खिलाओ बेटा, अभी तक नहीं खिला रहे थे। कांकू आपको हवा दे दूँ, हवा जोर से दूँ ना हवा। और क्या चाहिए मम्मा आपको? क्या चाहिए ना आपको? और क्या चाहिए आपको चीज़ बताओ। ये इसकी दासी बन गई है, इसकी मासी इसके पैर दबा रही है। वेदू के पैरों में बहुत दर्द हो गई है ना वेदू? क्यों? ये तो कपड़े धोई सीधे होगी ना आपके दर्द। आपने मासी के कपड़े धोए ना बेटा। मम्मा को ही हमारे कुकर ने भी सीटी मार दी, राजमा बन गए हैं। चलो अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। हमने बहुत देर रुक लिए यहाँ पे, काफ़ी मज़े किए हमने अपनी बहन और अपने बहन के हस्बैंड के साथ। ये हैं हमारे दीपक जी। दीपक जी बाय बाय। ये पहले स्लीवलेस पहना हुआ था, अब ये स्ट्रिप्स वाले कपड़ों में आ गए हैं सीधा। इनको अब मैं क्या करूँ, मुझे शादी के टाइम पे ना सुनील शेट्टी वाली बनियान मिली थी, वो पहनता नहीं हूँ मैं। नरेश रावल सुनील शेट्टी वाली दिखाई नहीं थी, वो हाफ बाजू की। तो ये इस तरीके का। अब हम चलते हैं। बाय बाय गाइज। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय बाय। हाँ तू भी जा, आप भी जाइए। जब यहाँ भाई अपनी चढ़ा दो। हाँ दीपक जी आप मेरे चरण छुआ। हाँ ठीक है बेटा, मैं बैठ रही हूँ, अपनी बॉटल पकड़ो। ओके बाय बाय। बाय बाय दीदी, प्रणाम। ठीक है बाय बाय।
चप्पल ही उतार दी। क्या पढ़ना? यार चप्पल ही उतार दी। बाय। हम चल रहे हैं। कल मिलेंगे।